बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, आज मिशन नूर वाला दिन है और इसके ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत भी कर रही है, बहुत सारे ऐसे लोग भी कर रहे हैं जिनसे हैरानकुन हद तक मुझे मैं परेशान हो गया कि ये लोग कैसे मिशन नूर के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। ये है क्या और ये अनाउंस क्यों किया गया और इससे सारे लोग परेशान क्यों हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो बड़ी ख़बर है कि गुज़िश्ता रात, ये जो अभी रात गुजरी है, आप सुबह वीलॉग सुन रहे हैं, रात को लाहौर में एजेंसियों के एक दफ्तर के अंदर मीटिंग चल रही थी और प्लान क्या चल रहा था कि मिशन नूर के ख़िलाफ़ मौलवियों से कोई फतवे हासिल किए जाएं या मौलवियों को इसके ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए। पीटीआई को, पॉलिटिकल पार्टी आजकल वही ज़ेर ताब है, उनके लोगों को खड़ा किया जाए और मुख्तलिफ़ अफवाहें ऐसी फैलाई जाएँ कि मिशन नूर जो है वो इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखता और ये कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है जो खुदा न खास्ता कोई गलत चीज़ है। ये इस किस्म की जो है वो रात को एक मीटिंग की गई है। ये मीटिंग क्यों की गई है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लें कि मिशन नूर है क्या। ये हमारे एक दोस्त हैं, कनाडा में रहते हैं, अहमद खान साहब। ये उनके दिमाग की पैदावार है। उन्होंने सबसे पहले ये उनके जहन में ख्याल आया कि हमें मिशन नूर के नाम से एक सिलसिला शुरू करना चाहिए और हफ्ते की रात उन्होंने इसलिए चुनी कि लोगों को छुट्टी होती है अगले दिन, तो वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना वीकेंड नाइट पे। तो उन्होंने हफ्ते की रात का इंतखाब किया और ये ऐलान कर दिया इसे कुछ अर्सा पहले कि मिशन नूर होगा और तमाम लोग अपने अपने घरों की छतों पे चढ़कर आज़ान देंगे और वो आज़ान जो है वो सोशल मीडिया पे उसके बाद डाल देंगे। शुरू में किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, लोग इसको सुनते रहे। कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने इसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव कमेंटिंग की, लेकिन बिलाखिर ये बढ़ता गया। सोशल मीडिया के लोग इसके साथ जुड़ते गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में इसके साथ जुड़ गए। पाकिस्तान के अंदर जो यूथ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती है वो इसके साथ जुड़ गई और फिर लोगों की तवज्जो हुई इस तरफ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये अवाम के अंदर बहुत हद तक नफूस कर चुका था। हर आदमी अब जानता था, बहुत बड़ी तादाद में लोग जानते थे कि मिशन नूर आज़ान देने का एक सिलसिला जो है उसको शुरू किया जाएगा और ये होगा हफ्ते की रात को। मकसद इसका ये है कि जुल्म और जबर के ख़िलाफ़, जो हुक्मरानों का जुल्म है, जो पाकिस्तान के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, चाहे वो कुदरती आफात हैं, चाहे वो जो मुसल्लत शुदा हुक्मरानों का एक टोला है जिन्होंने बहुत जुल्म किया है पाकिस्तानियों के ऊपर, बड़ा जबर किया है बच्चों पे, ख़वातीन पे, और कुचल के रख दिया पाकिस्तानियों की सोच को और उनके मैंडेट को। तो ये जितना कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है इसके ख़िलाफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शिकायत लगाई जाए, उससे मदद मांगी जाए। अज़ान है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप गवाही देते हैं, आप गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर आप कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप फ़लाह की तरफ बुलाते हैं, नमाज की तरफ बुलाते हैं, फिर आप अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर आपकी अज़ान ख़त्म होती है। ये अज़ान, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुदा न खास्ता हमारे मज़हब के या किसी चीज़ के। अज़ान है ना, आप दे सकते हैं और ये रवायतें मौजूद भी हैं। मुसीबत के वक्त मुसलमान अल्लाह को पुकारता है और किसे पुकारेगा। मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक मिसाल भी दी कि जब मैं ISI की कैद में था तो मैं कभी कभी नात पढ़ता था। कुछ नातें मुझे आज भी याद है, मैं वो पढ़ता था। एक हमद है वो भी पढ़ लेता था अपना दिल बहलाने के लिए कोने में बैठ के। तो कभी कभी मैं उस सेल के एक कॉर्नर में खड़ा होके तो मैं अज़ान भी देता था अपने कानों पे ऐसे हाथ रख के। तो मुझे याद है मैं अज़ान मैंने दी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभी मैं वहाँ अज़ान भी देता था कि अल्लाह मेरी सुन लेगा और मुझे इस मुसीबत से छुटकारा देगा। तो मेरा अल्लाह मुझे वहाँ से बचा कर लाया। अब मामला ये है कि इसके ख़िलाफ़ रात को मीटिंग हुई और उसमें ये तय किया गया कि मौलवियों को बीच में डालो, इसको डालो, उसको डालो। बहुत सारे ऑप्शन जो है उन पर गौर किया गया कि इसको रोके कैसे। ये नौबत क्यों आई? देखें, इसकी जो सोशल मीडिया पर रीच है वो करोड़ों में पहुँच चुकी है। बहुत बड़ी मिकदार में लोगों ने इसको देखा है और अगर तमाम प्लेटफॉर्म्स को आप इकट्ठा करें तो वो इतनी ज़्यादा है कि माजी करीब में कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई जितना मिशन नूर वायरल हुआ है।
अब पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे इस बात की फ़िक्र पड़ गई कि इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, तो लीडरशिप को तो हम कुछ ना कुछ करके कंट्रोल करते हैं, और वो भी तब तक करेंगे ना जब तक वो कंट्रोल हो रहे हैं। जिस दिन पब्लिक बाहर निकल आई तो यही जो लीडरशिप है ये एस्टेब्लिशमेंट को जूतियाँ मारेगी। ये जो बेचारे लोग हैं, लीडर्स हैं पीटीआई के, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत नहीं करते, ये बात मैं आपको बता दूं। ये गंडापुर को भी कोई इश्क नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। इसको मौका मिलेगा सबसे पहले जूते मारेगा एस्टेब्लिशमेंट को, मैं जानता हूं इसको। ये नहीं छोड़ेगा, ये अंदर से बहुत तंग है। और मैं ये भी नहीं कहता कि गंडापुर इमरान खान का कोई दुश्मन है, नहीं, वो इमरान खान के वफादार साथियों में से है, फंसा हुआ है क्योंकि सामने फौज है ना, एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन जब पब्लिक निकल आई तो आप इन्हीं लीडर्स का रवैया देखिएगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसा हद तक आमेज होगा। ये सारे लोगों को मैंने एक ही मिसाल दी है, सभी ऐसे करेंगे। अभी इनको मौका नहीं मिल रहा, और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ना कुछ करके इमरान खान और पब्लिक के बीच में जो एक ब्रिज है लीडरशिप, उसको कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अब ये डायरेक्ट अवाम की तरफ एक रद्देमल शुरू हुआ। अगर ये कामयाब हो जाता है और नेक्स्ट एक और चीज़ अनाउंस होती है जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिशन नूर आज रात को है ना, तो उसके फ़ौरन बाद ये अनाउंस हो जाएगी और फिर फर्दर आगे और चीज़ें अनाउंस होंगी। तो एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का डर पैदा हो गया कि अगर लोग खुद ही से एक तहरीक बना के बाहर आ गए, और खुद ही से लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए से, यही हुआ था ना श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, कि लोग अपने तौर पे निकल आए थे, तो एस्टेब्लिशमेंट को डर लग गया। रात जो है वो बहुत सारे अफसरान ने बेचारों ने जाग कर गुजारी है। कभी मौलवियों को जगाते हैं, कभी सियासतदानों को जगाते हैं। हलीम आदिल शेख का एक स्टेटमेंट भी गर्दिश कर रहा है। एक स्टेटमेंट जो है वो आरिफ अलवी साहब का भी है। वो ये कहते हैं कि मिशन नूर एक रोशन उम्मीद है, आज़ान में अल्लाह की बड़ाई है, शहादत है, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही है, फलाह की दावत है और कलमा है। फिर बरकत क्यों ना आएगी? अगर हम इखलास के साथ अल्लाह से मुल्क की भलाई मांगेंगे तो उसका फ़ज़ल ज़रूर शामिल हाल होगा। अवाम की निजात और उसी दिन मुमकिन है जब फस्तायत का अंधेरा ख़त्म हो और जमहूरियत का सूरज दोबारा तलू हो, इंशाअल्लाह। ये जनाब आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट का जो खौफ है वो अपनी जगह पे ठीक है कि अगर पब्लिक निकल आई तो फिर क्या होगा। तो आज पाकिस्तानी कितने बड़े पैमाने पर निकल कर अपनी छतों पर आकर, आपने बाहर नहीं जाना, आपने कहीं जाके पुलिस को चैलेंज नहीं करना, आपकी चादर और चारदीवारी के अंदर कोई नहीं आ रहा। आप करोड़ों पाकिस्तानी हैं, अपनी अपनी छत पे चढ़ें जहाँ पे आप मौजूद हैं, चाहे दोस्त इकट्ठे होकर किसी छत पे चले जाएं, चाहे अपनी अपनी छत पे आ जाएं, खड़े हों और आज़ान दें। बड़ी आसान है आज़ान। जो लोग नहीं दे सकते वो दूसरे को बोले वो आज़ान दे, वहाँ खड़े होकर सुने और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करें। लेट्स सी क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।